जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की षष्ठी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी कात्यायनी आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। देवी कात्यायनी का प्रेरक क्या है, भोग में देवी को क्या अर्पित करना चाहिए, पूजन मंत्र क्या है, स्तुति मंत्र क्या है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी प्रार्थना मंत्र के बारे में। इस बार नवरात्रि में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। शायद लोगों ने नवरात्रि की जो सबसे पहली वीडियो है वो नहीं देखी, क्योंकि मैंने आपको जब नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है वाली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन रहने वाली है। इसलिए 9 अक्टूबर को देवी चंद्रघंटा और देवी कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। इसलिए जब भी आप नवरात्रि की पूजा करें तो आपको सही तिथि और सही समय के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि किस दिन किस देवी की पूजा की जानी है। अगर बात करें तिथियों की, तो तिथियों के अनुसार षष्ठी तिथि पड़ रही है 11 अक्टूबर सोमवार के दिन, और देवी दुर्गा के छठे अवतार की पूजा की जाती है षष्ठी तिथि को, जिन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री रूप में पैदा होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पंचमी तिथि कब से लेकर कब तक थी और षष्ठी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। 10 अक्टूबर रविवार को पंचमी तिथि सुबह 4:56 से प्रारंभ हुई थी और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 11 अक्टूबर सोमवार को तड़के 2:14 पर। यानी कि जब सोमवार की आप पूजा करेंगे तब उस समय षष्ठी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। षष्ठी तिथि 11 अक्टूबर सोमवार को प्रारंभ हो रही है सुबह 2:15 से, और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी रात 11:50 पर। इसके बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि का समापन 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन हो रहा है, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी भी जानकारी दे सकूं। अब बात करते हैं पूजा विधि की, कि देवी कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस विशेष समय में देवी कात्यायनी की पूजा करना शुभ रहता है। तो गोधूली बेला का समय देवी कात्यायनी की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। सुबह के समय आप नॉर्मली पूजा जिस तरह से हर नवरात्रि की करते हैं करें, लेकिन शाम के समय अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो आप गोधूली बेला के समय यानी कि 11 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:44 से लेकर 6:08 तक देवी दुर्गा के छठे रूप में कात्यायनी की पूजा जरूर करें। इस विशेष समय में उन कुंवारी कन्याओं को जरूर पूजा करनी चाहिए जिनको विवाह संबंधी कोई परेशानी है। अगर मनचाहा जीवन साथी नहीं प्राप्त हो रहा हो या फिर आपके विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो, तब आपको इस समय पूजा करनी चाहिए। खासकर जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता है, उन्हें भी देवी कात्यायनी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आपको भी गोधूली बेला के समय देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देवी कात्यायनी ने अपनी चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल धारण कर रखा है। इनका वाहन सिंह है और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है गोपियों ने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा सबसे पहले की थी। तो ऐसे में विवाह संबंधी अगर परेशानियां हैं तो इनका निवारण भी देवी कात्यायनी की पूजा करने से दूर हो सकता है। सुबह की पूजा आप कैसे करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ पीले वस्त्र धारण करें और सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर आपको व्रत का या पूजा पाठ करने का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संकल्प आप कैसे करेंगे? मंदिर में आसन पर बैठकर आपको संकल्प लेना है। देवी भगवती का ध्यान करें, माँ कात्यायनी का ध्यान करें, अपने कुल अपने गोत्र का नाम लेते हुए आपको देवी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी कात्यायनी, आज मैं आश्विन मास की षष्ठी तिथि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा या व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी यह पूजा और व्रत बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूरा हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज मैं यह व्रत कर रही हूँ, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। और फिर आप देवी कात्यायनी की पूजा प्रारंभ करें। देवी कात्यायनी को पीले फल, पीले फूल अर्पित करने के साथ ही तिलक लगाकर अक्षत कुमकुम लगाएं, श्रृंगार करें,
धूप दीपक जलाकर रखें। देवी को आप पान सुपारी इलायची अर्पित करें और साथ ही आपको आज के दिन इन विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। गोधूली बेला के समय भी और सुबह के समय जो आप पूजा करते हैं उस समय आपको इन विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवघातिनी। माँ की स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को शहद का भोग लगाएं और फिर दुर्गा सप्तशती के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज के दिन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण चाहते हैं। और फिर आपको देवी कात्यायनी के व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और सबसे अंत में देवी कात्यायनी से इन शब्दों में क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्षमा याचना करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से भी कोई दोष नहीं लगता है। आपको सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। क्षमा याचना के बाद आपने जो भी भोग देवी को अर्पित किया है, बचे हुए भोग को प्रसाद स्वरूप आप अपने घर के सभी सदस्यों में बांटे और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर देवी माँ का ध्यान करते हुए आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के दिनों में आपको किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। अपने घर में आए हुए किसी भी मेहमान को या अपने घर के किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक आप नियम से गाय को कोई भी फल, गुड़, रोटी या हरा चारा भी खिला सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में अपने घर की छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ गोधूली बेला के समय की जाने वाली पूजा के बारे में। तो शाम को जो समय मैंने आपको बताया है गोधूली बेला का, उससे पहले ही स्नान करके आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, लेकिन आपको काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी भी पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीपक जलाकर रखें। पीले फूलों की माला या केवल पीले फूल भी आज के दिन आप देवी कात्यायनी को अर्पित कर सकते हैं। और फिर जो विशेष मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करने के साथ ही आपको क्या करना है कि आपको एक पीला साफ कपड़ा लेना है, जिसमें आपको हल्दी की 3 गांठें रखनी है और उसे आप एक पोटली की तरह बना लीजिए। कपड़े से उसकी गांठ लगा दीजिए और उसके बाद आप इसे देवी कात्यायनी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप पूजा कीजिए। आपको जो भी विशेष मंत्रों का जाप करना है आप उनका जाप कीजिए और उसके बाद आपको देवी के चरणों में इस गांठ को तब तक रहने देना है जब तक आप कलश विसर्जन नहीं कर देते। सबसे आखिरी दिन कलश विसर्जन करने के साथ ही आप सुबह के समय देवी की पूजा करें। जिस प्रकार आप देवी की पूजा करते हैं या कन्या पूजन करते हैं वो सभी काम करें और आप ऐसी साफ जगह पर जहां दूब हो वहां पर हल्दी की इस गांठ को, जो कि पोटली बनाकर आपने रखी है, उसे आप दूब घास में डाल दीजिए। ऐसी जगह पे रखनी है जहां पर किसी को ये पोटली नजर ना आए। इसके साथ ही आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, अपने घर पर आ जाना है।
अगर आप इस उपाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं तभी इस उपाय को करना चाहिए। माना जाता है इस उपाय को करने से जिनके विवाह में देरी हो रही है उन लोगों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। शाम की पूजा में भोग में आप शहद का भोग देवी को जरूर अर्पित करें। इसके बाद आप आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर क्षमा याचना कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में बीच में ही किसी को पीरियड हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए? क्या व्रत बीच में तोड़ देने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो देखिए, हम पूरे साल भर नवरात्रि का इंतजार करते हैं और ऐसे में अगर बीच में ही पीरियड हो जाते हैं तो आपको सबसे पहली बात तो परेशान नहीं होना है। आप जिस तरह से भी व्रत रखते हैं आप उस तरह से व्रत रखें। बस करना ये होता है कि आपको किसी भी तरह की पूजन सामग्री नहीं छूनी चाहिए, मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए। आपको इस दौरान मानसिक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा है जो आपकी जगह पर पूजा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुबह शाम स्नान करने के बाद मानसिक पूजा करें। ठीक वैसे ही जैसे आप करते आए हैं, बस आप मंदिर से दूर बैठकर अपने सिर पर कपड़ा रखकर देवी का ध्यान करें। आप मोबाइल पर या इंटरनेट पर जो भी विशेष मंत्र हैं, कथा है, दुर्गा चालीसा है या दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्यायों का पाठ करना चाहिए जिस दिन, उनका आप विधिवत पालन करते रहें। हमारे हिंदू धर्म में कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनका पालन हम सभी को जरूर करना चाहिए। अगर हम अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारे धर्म में जो शायद लोगों को पसंद नहीं आती होंगी। लोग इसे अंधविश्वास का नाम भी देते होंगे। तो मेरा मानना है कि इन्हें अंधविश्वास ना मानकर हमें इनका सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। जब आपके पीरियड समाप्त हो जाएं, अगर नवरात्रि से पहले समाप्त हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अष्टमी और नवमी तक भी आपके पीरियड समाप्त नहीं होते हैं तब आप अपने घर के किसी सदस्य से पूजा करा सकते हैं, कन्या पूजन करवा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है संभव तो आप क्या करेंगे, हो सके तो अपने किसी पड़ोसी की मदद ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब क्या करेंगे कि आने वाली पूर्णिमा के दिन आप कलश विसर्जन करें, दुर्गा विसर्जन करें और उसी दिन आप कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है नवरात्रि के समय अगर किसी को पीरियड आ जाए तब उनको आने वाली पूर्णिमा के दिन कलश विसर्जन करना चाहिए, अगर आप अष्टमी नवमी तिथि के दिन ऐसा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इन बातों के बारे में डिटेल से मैं आपको कलश विसर्जन कैसे किया जाए इस वीडियो में जरूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।